सभी को नमस्कार। 25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आज आपके समक्ष कक्षा 1 की 14वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करते हैं, तो आज हम बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक संबंधित गतिविधि कराएंगे, जिस गतिविधि का नाम होगा मैं एक जानवर हूँ। इसमें हम 10 से 12 मिनट का समय लेंगे और इस गतिविधि को इस प्रकार कराएंगे। इस खेल में बच्चों को जानवरों का अभिनय करना होगा। सबसे पहले आप किसी भी जानवर का अभिनय करके दिखाएंगे, जैसे कि उसकी आवाज़ें निकालेंगे, नकल करेंगे। तो इस तरह से आप सभी बच्चों को एक गोल घेरे में खड़ा करवाएंगे और बोलें कि वह एक जानवर का नाम लेंगे। बच्चे उस जानवर का नाम लेंगे, उसकी आवाज़ निकालेंगे और नकल करेंगे। जैसे मैं एक हाथी हूँ, तो आप हाथी की आवाज़ निकालते हुए अपनी सूंड हिलाएंगे। उसी तरह से बाकी बच्चों को भी अलग अलग जानवर या जीव बनना है, उसकी आवाज़ निकालते हुए नकल करनी है। जब बच्चा अभिनय करे तो बाकी बच्चे भी उसके पीछे आवाज़ निकालते हुए उसकी नकल करेंगे। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का मौका ज़रूर मिले। अब दूसरी गतिविधि होगी हमारी खेल गतिविधि। इस खेल का नाम होगा क्या हो अगर। तो इसमें हम कुछ काल्पनिक स्थितियां तैयार कर लेंगे और उस पर आधारित पूछेंगे कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। आप इसमें बच्चों को 2 लाइनों में एक दूसरे की ओर मुख करके खड़ा करेंगे या बिठा लेंगे। पहली लाइन से एक बच्चा अपने सामने वाले बच्चे को क्या हो अगर से शुरू होती एक मज़ेदार काल्पनिक स्थिति देंगे। सबसे पहले आप उदाहरण देकर बच्चों को बताएंगे कि इस तरह से आपको आज खेलना है। जैसे क्या हो अगर मेरे पंख लग जाएं, क्या हो अगर कभी रात न हो, क्या हो अगर अभी रसगुल्लों की बारिश हो जाए। तो इस तरह से बच्चे कुछ भी कल्पना करके बताएंगे कि अगर क्या हो अगर। दूसरी लाइन में खड़े बच्चे को इसका जवाब देना होगा। एक बच्चा पूछेगा और दूसरा बच्चा, दूसरी तरफ जो टीम खड़ी है वो उसका जवाब देगी। फिर दूसरी लाइन से अगला बच्चा पहली लाइन के अगले बच्चे से एक सवाल पूछेगा, जिसका उसे जवाब देना होगा। इसी प्रकार खेल आगे बढ़ेगा और इस खेल में भी आप सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक बार प्रतिभाग ज़रूर करे। इस तरह से हम अपनी सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि और खेल गतिविधि को संपन्न कराएंगे। उसके बाद हम बच्चों को इन्हीं गतिविधियों से संबंधित लेखन कार्य कराएंगे 10 से 15 मिनट का, और बच्चों को जोड़ियों में बांटकर कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरकर उसको उस पर अपना नाम लिखने के लिए कहेंगे, और जब बच्चा चित्र बना लेगा तो उसके चित्र को बच्चों का कोना में लगा देंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। आज हम बच्चों को प वर्ण की पहचान कराएंगे। तो इसमें हम 3 से 5 मिनट का समय वर्ण अक्षर पहचान पर करेंगे। तो इसमें हम बच्चों को पा वर्ण लिखना सिखाएंगे। उसके लिए विभिन्न उदाहरण हम देंगे कार्यपुस्तिका से भिन्न, क्योंकि हम बाद में कार्यपुस्तिका पर कार्य करेंगे इसी कालांश में। तो उसमें हम प वर्ण को बताएंगे कि किस तरह से प वर्ण को बनाया जाता है, क्या क्या शब्द होते हैं प वर्ण से बनने वाले, कहाँ पर जैसे कि कोई भी शब्द लिख दिया आपने, उसमें घेरा बनवा लिया कि इसमें प वर्ण ये है। उसी तरह से ब्लेंडिंग में अब तक सिखाए गए तरीक़ों से आप अभ्यास करवाएंगे प वर्ण को लिखने का और उसे समझने का। शब्द पठन में भी हम बच्चों को प वर्ण से संबंधित शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इसी तरह से वाक्यांश पठन में हम बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाले सरल वाक्यांश को बोर्ड पर लिखें और बच्चों से इन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद हम कार्यपुस्तिका में कार्य कराएंगे। तो उसकी गतिविधि के चरण हैं, तो आगे कार्यपुस्तिका का पत्रक देखेंगे तो उसमें बताएंगे किस तरह से करना है। और तीसरे कालांश में हम बिग बुक पर पठन करेंगे। आपको पता है कि इस सप्ताह हमारी शेर की गुफा बिग बुक पर कार्य किया जा रहा है। तो जो हमने कल चर्चा की थी उसको दोहराते हुए हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और अपने साथ साथ साझा पठन करने के लिए बच्चों को कहेंगे। और बातचीत को और अधिक विस्तृत बनाने के लिए
बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न भी पूछेंगे। उसके बाद आप बोर्ड पर कहानी का शीर्षक लिखेंगे और बच्चों से कहेंगे कि अब हम कहानी को अपने शब्दों में बोर्ड पर लिखेंगे। उसके लिए आप प्रत्येक बच्चे को कहानी से जुड़ी एक कहानी कहानी के क्रम में जोड़ने के लिए कहेंगे। फिर आप कहानी को सरल वाक्यों में एक चार्ट पर लिखते जाएं और फिर रेमेडियल कार्य के लिए 15 से 20 मिनट का समय देंगे। जो भी बच्चे हमारे अब तक सिखाए गए कार्य को सीखने में थोड़े पीछे हैं या सक्षम नहीं है, तो उन पर हम विशेष ध्यान देते हुए रेमेडियल कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो भी हमने कार्य कराया है और गतिविधियां कराई हैं, तो उसमें सभी बच्चे प्रतिभाग करें ताकि आपको बाद में रेमेडियल कार्य के लिए अधिक मेहनत न करनी पड़े। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। इसमें गतिविधि 1 और 2 में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। बच्चा सबसे पहले चित्रों को पहचान कर अपने उसके नाम की पहली ध्वनि अपने साथी को बताएंगे, जैसे कि पतंग में प, पगड़ी में प, है ना, बकरी का ब और पपीते का प। तो इस तरह से प वर्ण के नीचे गोले में रंग भरेंगे। जहाँ भी प वर्ण लिखा हुआ है वहाँ बच्चे पीले रंग से उसको गोले को भरेंगे, और अगर पीला नहीं है तो किसी भी रंग से या पेंसिल से भी बच्चे उसमें रंग भर सकते हैं। फिर प वर्ण को लिखने की अभ्यास करा जाएगा। आप बताएंगे बच्चों को, सबसे पहले बोर्ड पर लिखकर आप बताएंगे कि प वर्ण को किस तरीके से लिखा जाता है। उसमें 3 लाइनें या कर्व जो भी होगा उसमें आप बताओगे कि किस तरह से नंबर 1, 2 और 3 पर किस तरह से हमको लिखना है। फिर बच्चे अपनी कार्यपुस्तिका में देखकर पहले बिंदुओं के साथ और फिर स्वतंत्र रूप से प वर्ण को लिखेंगे। मिलाकर पढ़ें और लिखें। इसमें यहाँ पर कुछ शब्द पहले अलग अलग हैं और फिर एक साथ हैं, तो बच्चे उनको पढ़ेंगे और फिर बाद में लिखेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्यांश हैं, तो यहाँ पर बच्चे इन वाक्यांश को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सभी बच्चे जो भी हमने गतिविधि कराई है, कार्य कराया है, उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो बच्चे थोड़े कम प्रतिभाग करते हैं उन्हें आप प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करें। अगर उन्हें समस्या है तो उनकी समस्या को समझते हुए उसका समाधान करने की कोशिश करें। धन्यवाद।